वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हिमाचल में चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं और विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद ये पीएम मोदी की हिमाचल में पहली चुनावी रैली है। प्रधानमंत्री मोदी आज हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर और सोलन में रैली करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी पीएम मोदी के इस रैली में मौजूद होंगे। पीएम मोदी की पहली रैली दोपहर 1 बजे सुंदरनगर में होगी, जबकि दूसरी रैली 2:45 पर सोलन में होनी है। सुंदर नगरी की रैली को लेकर बीजेपी ने जमकर तैयारी की है। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने सुंदरनगर के जवाहर पार्क में प्रधानमंत्री मोदी की रैली करवाई थी। उस वक्त मंडी जिले में बीजेपी को 10 में से 9 सीटें मिली थी। बीजेपी ने इस रैली में एक नहीं बल्कि 3 जिलों के लोगों को बुलाया है और पार्टी को उम्मीद है कि इस रैली में उन्हें ज्यादा फायदा जरूर मिलेगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर पहुंचकर प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों का जायजा भी लिया और कहा कि हिमाचल में पीएम मोदी का घर है। मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विधानसभा के चुनाव के सिलसिले में हम सबको शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए यहां पधारे हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। सुंदरनगर के कार्यक्रम के बाद उनका कार्यक्रम सोलन जिले का भी है। पूरे देश भर में जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए, अधिकांश राज्य नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती देते हुए, उनको ताकत देते हुए आगे बढ़कर के सहयोग के लिए बढ़े। अभी हाल ही में जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए, एक पंजाब को छोड़कर के 4 राज्यों में यही हुआ है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, नरेंद्र मोदी जी को ताकत देना, डबल इंजन की सरकार, ये कॉन्सेप्ट नीचे तक परकुलेट हो गया। आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो कम पढ़ा लिखा आदमी है, उसको भी समझ में आसानी से आ रहा है, सहजता से आ रहा है कि डबल इंजन का सरकार का अभिप्राय क्या है। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात आती है, हिमाचल को नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपना घर बताया है। हिमाचल मेरा अपना घर है, अपनापन जहां मिलता है, अपनेपन के साथ साथ में लोगों से स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है, ये भाव प्रधानमंत्री जी के हैं। और ये सिर्फ कहने में नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि ये कहने से ज्यादा उनके व्यवहार में। कांग्रेस इस सही मायने में कह रहा हूं मैं कि मुद्दा विहीन है। जिन मुद्दों को उठाने की वो कोशिश कर रही, मैं उनकी क्लैरिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं महसूस करता। गारंटी की अगर वो बात कह रहे हैं, उस गारंटी के सिलसिले में मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। उनने कहा तो 2012 के चुनाव में तो उनने गारंटी इस बात की दी थी कि हिमाचल प्रदेश में हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। क्या हुआ उस गारंटी का? कोई जवाब है? उन्होंने कहा था हिमाचल प्रदेश के हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या बेरोजगारी भत्ता दिया है क्या? ये भी गारंटी थी उनकी। उन्होंने कहा था महंगाई को, उस वक्त कहा था महंगाई को रोकेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे। बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। लेकिन ये कांग्रेस का एक तरीका है, जैसे चुनाव आता है तो इस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिशें होती है, जिसमें से अपना हित निकालने की कोशिश रहेगी उनकी। हिमाचल के रण में आज पीएम मोदी खुद उतर रहे हैं। उससे पहले इंडिया टीवी और मेटराइज के ओपिनियन पोल के जो नतीजे आए, उसने हिमाचल का मूड बताया है। क्या इस बार हिमाचल का रिवाज बदलने वाला है? केजरीवाल का क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी को मिलेगा जनता का आशीर्वाद? ये रिपोर्ट देखिए, हिमाचल की हवा का अंदाजा इससे आपको मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज इस पहाड़ी राज्य में रिवाज बदलने का लक्ष्य लेकर आ रहे हैं। यूं तो इससे पहले पीएम मोदी ने बिलासपुर और कुल्लू से शंख फूंक दिया है, लेकिन आज वो चुनाव प्रचार के लिए देवभूमि में आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे के कुछ ही घंटे पहले हिमाचल का सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ गया है। पहले उसकी एक झलक देख लीजिए, उसके बाद हिमाचल की पूरी पिक्चर आपके सामने रखेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही था कि हिमाचल में ट्रेंड बदलते हुए क्या कोई सरकार रिपीट होगी? इस बार बीजेपी की सरकार क्या वापसी करेगी? इस पर 48% हमारे सर्वे के अंदर जिन लोगों ने जवाब दिए, उन लोगों का मानना था कि हां, बीजेपी वापसी करेगी। 43%, 43% लोगों का मानना था कि ऐसा नहीं होगा, परिवर्तन होगा। और नहीं कह सकते ऐसा 9% लोगों का मानना था जिनकी अपनी कोई राय नहीं थी। तो हां और ना के बीच गैप 5% का है।
क्या ये वोट में तब्दील होगा, सीट में तब्दील होगा, आपके सामने आएगी बात। लेकिन ज्यादातर लोगों ने माना कि हां, बीजेपी की सरकार दोबारा बन सकती है और ये ट्रेंड हर बार सत्ता परिवर्तन का टूट सकता है इस बार। बीजेपी मोदी की एंट्री से पहले माहौल तैयार कर रही है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी अपनी रैलियों में सीधे सीधे मोदी पर ही अटैक कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है कि 1 लाख रोजगार देगी? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बैठे हैं, भूपेश बघेल जी बैठे हैं, इन्होंने 5 लाख रोजगार दिलवाए हैं, 5 लाख 3 सालों में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 1,30,000 नौकरियां दिलवाई हैं। यहां पे हिमाचल में क्या स्थिति है मैं बताती हूं। 63,000 सरकारी पद खाली हैं 5 सालों से। 63,000 युवाओं की नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन आपको दी नहीं है। जब हम कहते हैं 1 लाख रोजगार देंगे, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। मगर मैं पूछना चाहती हूं, जब हिंदुस्तान की संपत्ति, जब भारत के पीएसयू अपने उद्योगपति मित्रों को बेचना चाहते हैं तो वो संभव है, वो हो सकता है। नौजवानों को 1 लाख रोजगार नहीं मिल सकता, लेकिन पीएसयू बेच सकते हैं, वो हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये बात अच्छे से समझते हैं कि पॉपुलैरिटी के मामले में मोदी का कोई जोड़ नहीं है। इसलिए बीजेपी की हर रैली में मोदी मोदी सुनाई पड़ता है और कांग्रेस के निशाने पर भी मोदी ही होते हैं। लेकिन मोदी क्या वाकई गेम चेंजर हैं? हिमाचल की पब्लिक क्या कहती है? बीजेपी का सबसे बड़ा कार्ड यानी नरेंद्र मोदी फैक्टर कितना बड़ा गेम चेंजर है, हमने लोगों से पूछा और इस पर देखिए लोगों का क्या राय, इस लोगों की क्या राय थी आपके सामने। लोग मानते हैं या नहीं मानते कि ये वाकई एक गेम चेंजिंग फैक्टर है, तो आपको दिखेगा 32% लोग हां में जवाब देते हैं कि नरेंद्र मोदी के होने का प्रभाव बहुत पड़ता है। 43% लोग कहते हैं कुछ हद तक प्रभाव होता है नरेंद्र मोदी की छवि का किसी भी चुनाव में। 23% लोग मानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, स्टेट का नेतृत्व जो है वो ज्यादा मायने रखता है विधानसभा का चुनाव है। 2% लोगों की राय नहीं है। अब जल्दी से आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि जयराम ठाकुर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले जो है बाहर हिमाचल के बाहर शायद उनका नाम कोई ना जानता हो जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके काम से लोग कितने संतुष्ट या असंतुष्ट हैं। तो लोगों के सामने सवाल सीधा था, शानदार काम किया जयराम ठाकुर ने, ऐसा 29% लोगों ने अपने जवाब में हमें बताया। काम सामान्य रहा, ऐसा 37% लोगों ने कहा। 31% लोगों ने कहा कि जयराम ठाकुर के काम से वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, खराब काम किया जयराम ठाकुर की सरकार ने, और 3% लोगों ने इस पर अपनी कोई राय नहीं दी है। लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री के काम से अगर 66% लोग संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर उन्हें बहुत ज्यादा कुछ सवाल जवाब की गुंजाइश जो है वो रह नहीं जाती है। चुनाव किसी भी राज्य में हो, सच तो यही है कि सबसे बड़ा फैक्टर मोदी ही होते हैं। यही वजह है कि हिमाचल बीजेपी के हर ट्वीट में डबल इंजन सरकार का जिक्र जरूर होता है। डबल इंजन की सरकार का ये कामकाज कितना असर दिखाएगा, लोगों से हमने इसको लेकर भी सवाल पूछे। नतीजा ओपिनियन पोल में आ गया है। बीजेपी ये बात बार बार कहती है, हर चुनाव में कहती है, डबल इंजन यानी कि राज्य में भाजपा की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार। तो हमारे सर्वे में 31% लोगों ने यह माना कि हां, ये डबल इंजन की बात जो की जाती है इसका बहुत फायदा मिलता है किसी भी राज्य को। 40% लोगों ने यह कहा कि फायदा होता है, भले ही थोड़ा फायदा हो, लेकिन सेंटर में और स्टेट में अगर एक ही पार्टी की सरकार हो तो स्टेट को उसका लाभ कुछ ना कुछ मिलता है। 2% लोगों की इसके ऊपर कोई राय नहीं थी। 27% लोगों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और उनकी नजर में दोनों अलग अलग बातें हैं, केंद्र की बात अलग है, राज्य की बात अलग है। लेकिन अगर आप पहले 2 वर्गों को जोड़ लें तो 71% बनता है। यानी 71% लोग हिमाचल प्रदेश में हमारे सर्वे में ये कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की बात का कोई ना कोई लाभ तो हमें मिलेगा। हिमाचल की हिस्ट्री कहती है कि यहाँ की राजनीति तमाम जातियों के इर्द गिर्द नहीं घूमती। यहाँ 2 ही कम्युनिटी का दबदबा रहा है, राजपूत और ब्राह्मण। हिमाचल में 32.7% राजपूत हैं और 18% ब्राह्मण। दलित भी 25.2% हैं, लेकिन यूपी बिहार की तरह एकजुट नहीं है। मुसलमान की बात करें तो सिर्फ
2.8% हैं, यानी न के बराबर। यही वजह है कि यहाँ हिंदुओं पर सबका फोकस है। प्रियंका गांधी मंदिर जा रही हैं, कांग्रेस उसे हाईलाइट कर रही है और योगी जैसे नेता पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने हिंदुओं की आस्था का सम्मान कब किया। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे ना, और उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है मालूम है आपको? 25 करोड़। 25 करोड़ आबादी है, 403 विधानसभा है, और कांग्रेस कितनी सीट जीती है? 2 सीट जीती है। और भाइयों बहनों, आप सुनते होंगे कि राम नाम सत्य है के लिए भी 4 आदमी चाहिए होते हैं। वहां कंधा देने के लिए कोई नहीं उनको। तो आप इस देवभूमि में कैन ऐसे लोगों को ढोने का प्रयास कर रहे हैं। मत ढोइए। ओपिनियन पोल में 3 सबसे बड़े सवाल हैं: किस पार्टी की सरकार आएगी, किसे कितने वोट मिलेंगे और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। ओपिनियन पोल में इसका साफ साफ अनुमान सामने आ गया है। बीजेपी को इंडिया टीवी और मेट्राइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक 46% वोट मिल सकते हैं। 46% वोट बीजेपी को इस चुनाव में हासिल हो सकते हैं, यह हमारा सर्वे कहता है। आपके सामने आंकड़े हैं। कांग्रेस पार्टी पीछे है, लेकिन बहुत पीछे नहीं है। 42% वोट कांग्रेस पार्टी को भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही निराशाजनक नतीजे कम से कम इस सर्वे के हैं। केवल 2% वोट उनको हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य से भी 8% कम, जिनको 10% वोट मिल सकते हैं। वोट स्विंग की अगर हम बात कर लें कि पिछली बार 2017 से इस बार कितना परिवर्तन हुआ है, तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है वो गिर रहा है, उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है, और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। स्विंग का जो ग्राफिक है उसको प्ले कीजिए ताकि लोग ये देख पाएंगे कितना अंतर जो है वो आया है इन 5 वर्षों के अंदर। बीजेपी 2017 के अपने 49% वोट शेयर से थोड़ा खिसककर 46% पर आ रही है, -3% का स्विंग। कांग्रेस पार्टी 42% पर है। ओपिनियन पोल के नतीजे कहते हैं कि 2017 की तुलना में इस बार बीजेपी का वोट परसेंट कम हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को इसका फायदा मिलता नहीं दिख रहा। मतलब साफ है कि कुछ न कुछ वोट तो आम आदमी पार्टी को भी मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के खाते में ही जाते दिख रहे हैं। सीटों का अनुमान भी अब देख लीजिए। बीजेपी को, जैसा मनोज जी ने भी आपको बताया, 41 सीटें हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक मिल सकती हैं। 25 सीटें कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकती हैं। आम आदमी पार्टी को कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, और अन्य के खाते में यानी जो निर्दलीय होंगे या कोई छोटी पार्टी होगी उसको 2 सीटें मिल सकती हैं। तो 41 और 25 ये काफी बड़ा गैप है। बीजेपी की टैली यहां भी पिछली बार से कम हो रही है, लेकिन मेजॉरिटी मार्क से काफी ऊपर बीजेपी है। कंफर्टेबल मेजॉरिटी इसको आप कह सकते हैं। ओपिनियन पोल में तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। हिमाचल में बीजेपी को बहुत हल्का सा नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का फासला काफी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।